नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। अब तक विराट पर्व चल रहा था, अब यहाँ से उद्योग पर्व शुरू हो चुका है। कल हमने कथा में विराट नगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजने की कथा को पढ़ा था। आज हम श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराटनगर से द्वारका जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। तब दुर्योधन शयनागार में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े हो गए। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों ही का स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है, वैसी मुझसे भी है तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है। और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है। अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप पहले आए हैं, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों ही की सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं। वे मेरे ही समान बलिष्ठ और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और न शस्त्री धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है। क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया, तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रूप देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौणी सेना दी। उस सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा भी नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा भाई? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे मन में सदा यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं,
इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं प्रभु, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो श्री कृष्ण तथा अन्य दशरथ वंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना की कथा को पढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।